अगर तुमने धुरंधर 2 की एंडिंग देख ली है तो तुम्हें लगा होगा कि स्टोरी तो खत्म हो गई, लेकिन सच क्या है? इसकी एंडिंग एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लोजन थी। क्या धुरंधर 2 बिल्कुल खत्म हो गई या फिर धुरंधर 3 भी आएगी? और हाँ, मैं गारंटी से कह सकता हूँ तुमने धुरंधर 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन मिस कर दिया होगा। वो वाला पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है जिसमें जसकीरत की ट्रेनिंग दिखाई जाती है, बल्कि जब मूवी के पूरे क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं तो उसमें एक और पोस्ट क्रेडिट सीन था। पहले ही बता रहा हूँ, वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे तो अपने हिसाब से देखना। ये मूवी एक ऐसे आदमी की कहानी थी जो देश के लिए लड़ते लड़ते खुद से ही लड़ने लगता है, और जब वो जीत जाता है तो उसे समझ आता है कि वो हार चुका है। और बिलीव करो, ये एंडिंग तुम्हें कंफ्यूज नहीं करेगी, तुम्हें हिला के रख देगी। स्टोरी शुरू होती है एक सिंपल पंजाबी लड़के से, जसकीरत सिंह रांगी। एक नॉर्मल सा परिवार जहाँ पे आर्मी का बैकग्राउंड है, डिसिप्लिन, लॉयल्टी और देशभक्ति उसके खून में बसी हुई है। बच्चे की तरह शुरू में बस वो एक नॉर्मल लाइफ जीता है, लेकिन एक छोटी सी गलती या इनजस्टिस या फिर मैं कहूँ सिस्टम का फेलियर जसकीरत के अंदर के इंसान को चेंज करके रख देता है। जब उसकी बहन के साथ अत्याचार होता है, उसके फादर को मार दिया जाता है, तब कानून कुछ नहीं करता, सिस्टम फेल हो जाता है। और यही एक वो मूवमेंट होता है जहाँ पर एक सोल्जर टूट जाता है, वो इंसान अपनी पूरी पहचान खो देता है। बस यहीं से शुरू होता है जसकीरत का ब्रूटल ट्रांसफॉर्मेशन। पहले सिर्फ वो एक रिवेंज की सोचता है, 15 लोगों को मारना, लेकिन हर मर्डर एक स्क्रीम है, एक दर्द है, एक सवाल है सिस्टम से। तुम्हारे कानून का क्या मतलब है जब इंसान खुद ही जस्टिस नहीं पा सकता? यहाँ तक लगता है कि पूरी की पूरी स्टोरी रिवेंज की तरफ चलेगी, लेकिन असली गेम तब स्टार्ट होता है जब अजय सानियाल एंट्री मारता है। जब जसकीरत को जेल में भेजा जा रहा होता है इतने सारे मर्डर के केसेस में, तभी एक अटैक होता है, तभी जसकीरत को किडनैप कर लिया जाता है, जहाँ पर एंट्री होती है अजय सानियाल की। एक ऐसा इंसान जो जसकीरत के दर्द और गुस्से को समझता है। वहीं पर अजय सानियाल उसे डील देता है एक एजेंट बनने की। जसकीरत के लिए ये डिसीजन इजी नहीं था, सिस्टम ने उसे धोखा दिया, लेकिन यही ऑफर उसे जब मिलता है तभी उसे एक अपॉर्चुनिटी दिखती भी है। और जब उसको पता लगता है उसकी माँ को पेंशन दी जाएगी और परिवार का ख्याल रखा जाएगा, बस तभी वो वहां से अपनी लाइफ के डिसीजन अजय सानियाल को सौंप देता है। और इसी मूवमेंट पर जसकीरत सिंह रांगी खत्म होता है और हमजा अली मजारी का जन्म होता है। ये सिर्फ एक नाम का चेंज नहीं है, ये आइडेंटिटी का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। पुरानी लाइफ को जला दिया गया, पुराना नाम छुपा दिया गया। हमजा एक नई रियलिटी में जीता है, अंडरकवर एक शैडो एजेंट बनकर। हमजा पाकिस्तान जाता है और अपनी आइडेंटिटी लिटरली डिस्ट्रॉय कर देता है। जब वो अपनी फैमिली का फोटो जलाता है, ये सिर्फ एक कागज को नहीं जला रहा है, वो अपनी पास्ट और पुरानी जिंदगी को उसके साथ जला रहा है। फिर वहीं से गैंग वॉर्स, पॉलिटिक्स, ड्रग्स, फेक करेंसी, टेरर फंडिंग सब शुरू हो जाता है, जो कि हमने ऑलरेडी धुरंधर के पार्ट 1 में देख लिया है। हमजा हर मूव कैलकुलेटर रखता है, वो इनोसेंट लोगों के खिलाफ नहीं जाता, सिर्फ उन लोगों को टारगेट करता है जो टेरर फैला रहे। हमजा लियारी का किंग बन चुका है। रहमान डकैत के खत्म होने के बाद लोग उसे अपना हीरो मानते हैं, पर रियलिटी कुछ और है। वो एक जाल में फंस चुका है, पॉलिटिशियंस, पुलिस, अंडरवर्ल्ड और आईएसआई के बीच में हर तरफ एनिमीज हैं। और सबसे डेंजरस बात, हमजा को सब पता है, लेकिन वो फिर भी इनके बीच में गेम खेलता है। पिंडा एक कैरेक्टर हमें मूवी के अंदर दिखाया जाता है जो जसकीरत के बचपन का दोस्त रह चुका है। वो जसकीरत नहीं, हमजा की लाइफ में वापस दोबारा आ जाता है। वो शुरू में हमजा को नहीं पहचानता, लेकिन इंटरवल में यही रिवील होता है कि वो हमजा को पहचान चुका था, कि वो जस्सी है, मतलब उसका जसकीरत सिंह रांगी है। और यहीं पर मूवी का इंटरवल हो जाता है। भाई कितना तगड़ा होता है मूवी का। फिर उनके बीच एक टेंशन बिल्ड होती है और पिंडा मर जाता है। हमजा के अंदर का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा गहरा हो जाता है इस इंसिडेंट के बाद। साथ ही यलीना का जो रोल था, मतलब हमजा की जो वाइफ थी, स्टोरी को इमोशनल डेप्थ देता है। जब उसे पता चलता है कि हमजा एक इंडियन एजेंट है, गुस्सा, धोखा और बिट्रेयल एक्सपेक्टेड था, लेकिन हमजा उसको फाइनली समझा भी लेता है। ये कोर मैसेज है मूवी का कि असली दुश्मन कंट्री नहीं, उसकी आइडियोलॉजी है। हमजा एक तरफ फेक करेंसी और टेरर नेटवर्क को तोड़ रहा होता है, दूसरी तरफ एसपी असलम उस पर शक करता है। वहीं से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है हमजा के खिलाफ। हमजा समझ जाता है कि टाइम कम है, तभी वो एक मास्टर प्लान बना लेता है। एसपी को मैनिपुलेट करना, उजैर को जेल भेजना और एक ही टाइम पर मल्टीपल टारगेट्स एलिमिनेट करना, ये सारी स्ट्रेटेजीज हमजा को मास्टरमाइंड बना देती है। हर मूव कैलकुलेटेड है और ऑडियंस को ये समझ आता है कि हमजा सिर्फ एक एजेंट नहीं, वो एक स्ट्रेटेजिस्ट है। फिर आती है मूवी की सबसे मेन चीज, क्लाइमैक्स। और क्लाइमैक्स का सबसे इंटेंस पार्ट क्या था? हमजा वर्सेस मेजर इकबाल। इकबाल ब्रूट फोर्स से नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी से अटैक करता है। उसको पहले दिन से शक तो होता है हमजा पर, लेकिन कंफर्म उसे लास्ट में जाके होता है। हर सीन एक इनविजिबल चेस मैच लगता है, एक मूव हमजा का, एक काउंटर इकबाल का। जब फाइनली दोनों आमने सामने आते हैं, ये कोई सिर्फ एक फाइट नहीं लगती, ये दो आइडियोलॉजीज का क्लैश लगता है। इकबाल के लिए लोग सिर्फ एक नंबर्स हैं, हमजा के लिए एक इंसान एक वजह है। वहीं पर रिजवान और बलोच हमजा का साथ देते हैं, वो अपनी प्लानिंग और प्लॉटिंग से अपनी तगड़ी फाइट करते हैं। हमजा का एक असली मिशन बन जाता है फेक करेंसी नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करना, इंडिया तक फैला हुआ नेटवर्क अंदर से डिस्ट्रॉय करना। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, एक साइलेंट वॉर था, जहाँ पर हमें थोड़े से रियल लाइफ रेफरेंसेस भी मिले। 2014 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, हमने इनडायरेक्टली इसका इफेक्ट देखा था, और फिल्म में ये क्लियरली दिखाया भी गया है, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी तक को दिखा दिया है। फिल्म का ब्रिलियंस यही है, एक अंडरकवर एजेंट का काम विजिबल नहीं होता, पर इम्पैक्ट दुनिया फील करती है। एंड में हमजा इकबाल को मार देता है और वो सरेंडर कर देता है। अब जो एसपी असलम की टास्क फोर्स बनी थी, वही हमजा को पकड़ के ले जाती है। यहीं से शुरू होता है मूवी का फाइनल चैप्टर, जो कि था धुरंधर। अब उस चैप्टर में हमें दिखाया जाता है कि हमजा को बुरी तरह टॉर्चर करते हैं, जहां पर अचानक अजय सानियाल कॉल करता है और हमजा को वहां से निकालने के लिए ऑर्डर दे देता है। अब अजय सानियाल पे ऐसे सबूत होते हैं कि उन्हें मानना ही पड़ता है कि हमजा को छोड़ दिया जाए। और भाई
फिल्म के एंड में क्या रिवील किया है। हमजा को जो बचा के ले जाता है वो ले जाता है जमील जमाली, पॉलिटिकल लीडर, शैडो मास्टर। फिल्म के एंड में रिवील होता है कि वो 45 साल से इंडिया का एजेंट बन के रह रहा था पाकिस्तान के अंदर। हमजा अकेला नहीं था, गेम उससे भी बड़ा था। हमजा तो सिर्फ एक वेपन था, जमील मास्टरमाइंड था। इवन बड़े साहब की जो हालत थी जिसमें वो पॉइजन दिया था वो भी जमील जमाली ने दिया था। ये मूवमेंट दिखाता है कि असली धुरंधर वो है जो शैडोज में रहता है। और भाई मूवी लिटरली यही कहना चाहती थी कि असली धुरंधर जमील जमाली है, इसीलिए शायद मूवी का लास्ट चैप्टर का नाम धुरंधर रखा गया। फिर हमजा को इंडिया वापस भेज दिया जाता है और वो अजय सानियाल से मिलता है, जिसमें हमें पता लगता है उसकी लाइफ एकदम खत्म हो चुकी है। वाइफ, बच्चा, आइडेंटिटी, देश सब बिल्कुल चेंज हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। इंडिया उसे ऑफिशियली डिसऑन कर देता है, पाकिस्तान उसे दुश्मन मानता है। वो ना इधर का रहता है ना फिर उधर का, सिर्फ एक शैडो बनकर रह जाता है। अजय सानियाल लास्ट में उसको कहता है कल सुबह तुम्हें रेडी रहना है डी ब्रीफिंग के लिए, लेकिन वो उस सुबह बिना किसी को बताए वहां से चला जाता है। और ये सब छोड़कर वो जाता है अपने घर की तरफ, अपनी माँ, अपनी बहन से मिलने के लिए। वो वहां पर जैसे ही पहुंचता है वो देखता है कि उसकी माँ, उसकी बहन अपना नॉर्मल लाइफ जी रही होती। तभी उसे एहसास होता है कि अगर मैं इनके पास गया तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, प्लस उनको और भी ज्यादा दुख होगा कि हमारा बेटा इतने साल तक कहाँ था। पुरानी मेमोरीज हिट बैक करेंगी और वो टूट जाएंगी। इसीलिए जसकीरत वहां से लौटने लगता है। लौटते टाइम वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि वो पीछे भी नहीं जा सकता। दोबारा वो घर की तरफ देखता है कि वो वहां भी नहीं जा सकता और वो बीच में खड़ा होकर वो सिर्फ स्क्रीन को देखता है। यहाँ पर उसकी आंखें कैमरे को देख के कह रही होती हैं कि सब खत्म हो चुका है। वो एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुका है कि सब कुछ होते हुए भी उसका कोई नहीं है। और इसी को रेफरेंस देते हुए स्क्रीन पर लिखा भी आता है बलिदान परमो धर्म, मतलब बलिदान ही परम धर्म है। मतलब जसकीरत ने सबसे बड़ा बलिदान दिया खुद का अपने देश के लिए। वहीं पर अगर तुमने मूवी में उसके बैच पर देखा भी हो तो उस पर बलिदान लिखा हुआ है, जो कि आर्मी का ही एक पार्ट है। वैसे तो मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है लेकिन तुरंत एंड क्रेडिट्स रोल हो जाते हैं। उसी के साथ हमें जसकीरत की ट्रेनिंग वाला टाइम दिखाया जाता है। और पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि जो ट्रेनिंग वाला पार्ट था भाई वो स्टार्टिंग में दिखा दे तो थोड़ा मजा आता, उसको और भी एक्सप्लोर कर सकते थे। ट्रेनिंग वाला पार्ट जैसे ही खत्म होता है मूवी एंड हो जाती है और एंड क्रेडिट्स रोल होने लगते हैं फाइनल वाले। और मैं पागलों की तरह थिएटर में बैठा ही रहा था कि एंड में और भी कुछ होगा। और पता है क्यों? क्योंकि मैंने आदित्य धार की ये वाली पोस्ट देखी थी जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला था डोंट लीव योर सीट्स अंटिल द क्रेडिट्स हैव स्टॉप्ड रोलिंग। इसी वजह से मैं बैठा रहा। तभी लास्ट में एक छोटा सा सीन आ ही जाता है जिसमें हमें पता लगता है एसपी असलम की टास्क फोर्स का जो बंदा था जिसने हमजा को पकड़ा था उसे पाकिस्तानी आर्मी का चीफ पागल खाने में डाल देता है ताकि वो हमजा की रिवील ना कर दे पाकिस्तान के अंदर। और मूवी यहाँ पर फाइनली एंड हो जाती है। मतलब हाँ मूवी में पोस्ट क्रेडिट सीन तो था लेकिन भाई इतना बड़ा कुछ नहीं था। जहां पर लोग कह रहे थे कि भाई आदित्य धार ने बोल ही दिया कि मूवी का थर्ड पार्ट बनेगा, इसीलिए पोस्ट क्रेडिट सीन जरूर देखना। यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा भाई डायरेक्टर को मजे लेने में मजा आता है। इसी का एक और एग्जांपल दूं, डायरेक्टर को मजे लेने में मजा क्यों आता है? सबको लग रहा था बड़ा साहब ये बनेगा, वो बनेगा, इतना तगड़ा एक्टर आएगा, ये आएगा, वो आएगा। लास्ट में कौन निकला? एक बुढ़ऊ इंसान। और उससे भी बड़ी बात, उसके रिवील होने से पहले तक एकदम हाइप बनाई जाती है, एकदम म्यूजिक सब कुछ डाल दिया जाता है। लेकिन बड़े साहब में हमें एक बुढ़ऊ दिखाया जाता है, कोई बड़ा एक्टर नहीं दिखाते। वैसे लॉजिकली ठीक भी था, क्योंकि तुम खुद ही सोचो अगर कोई उसमें बड़ा स्टार होता तो दाऊद इब्राहिम पे लोग सीटियां मार रहे होते, कितना अजीब लगता वो चीज कि स्क्रीन पर दाऊद इब्राहिम आया और लोग सीटियां मार रहे हैं। भाई क्या ही हो जाता हो। इसीलिए मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस डायरेक्टर की। बाकी भाई मूवी में डिटेल्स तो भर भर के, चिंता मत करो, तगड़ी वीडियो लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना उस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो बनाने में, स्क्रिप्ट लिखने में, रिकॉर्डिंग करने में और एडिटिंग करने में काफी टाइम लग जाता है, तो इस वीडियो को एक लाइक दे ही देना और कमेंट में जरूर बता के जाना तुमने कौन सी डिटेल नोटिस करी, मैं अपनी वीडियो में इंक्लूड कर लूं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।